नहीं देर सर्कुलर मोशन जब कंप्लीट कर लेंगे तब उसमें हम लोग, ठीक है, जो भी सर्कुलर पाथ होता है ना, तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कैसे कैसे उसका मोशन होगा वो सब क्वेश्चन हम अभी नहीं करवाया है। सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, इसलिए कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिया है अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। शुरू कर लेना, टाइम है अभी काफी अपने पास। यस सर। ठीक है, सर्कुलर मोशन। कल ध्यान रखना, कल क्लास रहेगा, कल छुट्टियां की क्लास है तुम लोग का, तुम लोग को तो छुट्टी अब एक दिन भी नहीं होगा, सिलेबस बहुत बिजी चल रहा है। कल क्लास है सर, आपका भी है शायद। ठीक है, हम ज्यादा कुछ जैसे होमवर्क यहाँ पर इतना दे रहे हैं वो सब करना, हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिलेबस बहुत बिजी चल रहा है तुम लोग को। जितना हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हम करवा देते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन जितना होमवर्क देते हैं वो सारा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एससी वर्मा से दिया है, तुम नहीं कर पा रहे हैं, इसका रीजन भी है थोड़ा सिलेबस पीछे आप लोग का बहुत। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा क्लास लेके चाहे किसी दिन बुला के सारा करेंगे। जैसे न्यूटन ऑफ मोशन का है, जितना भी बोला हूँ नेक्स्ट क्लास में सारा हम लोग कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, ऐसा मत सोचना कि छोड़ के चल जाएंगे। ठीक है, ऑफ मोशन को जो भी डॉट होगा उस तरह से करेंगे। वर्क ऑफ एनर्जी का भी टाइम दूंगा किसी दिन, लेकिन उससे पहले आप लोग बुकलेट कंप्लीट करके रखना, पहले बुकलेट कंप्लीट करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। नाम तो सुना होगा राज? हाँ सर, Yes, हमने sir. कैसे सर्कुलर मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं? कैसे मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं? सर एक फिक्स पॉइंट से गोल गोल घूमना, सिंपल भाषा में। बहुत बढ़िया, सिंपल भाषा में समझना चाहिए चीजों को। एक फिक्स पॉइंट से गोल गोल घूमना क्या है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है, जिस तरह से वन डायमेंशनल मोशन है कि टू डायमेंशनल मोशन है? वन डायमेंशनल मोशन है कि टू डायमेंशनल मोशन है? वन डायमेंशनल मोशन है कि टू डायमेंशनल मोशन है? इसने बोला कि सर एक फिक्स पॉइंट बनाइए, एक फिक्स पॉइंट बनाइए, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, आप इसके चारों पट्टी गोल गोल घूमिए, इसके चारों पट्टी गोल गोल घूमिए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा सर? सर्कुलर मोशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ये बात सही है? ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। हमने क्या किया, एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे लिया, वो हमने क्या लिया, एक फिक्स्ड पॉइंट। डायग्राम अच्छा बनाने के चक्कर में ना सब गड़बड़ जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, एक फिक्स्ड पॉइंट लिया। ठीक है, क्या हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया ओ, और यहां से मान लेते हैं कुछ भी आर डिस्टेंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा इस तरह से मूव कर रहे हैं पॉइंट ओ से क्या है, हमारा जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो हमारा चेंज नहीं होगा। तो कैसा पाथ फॉलो होगा? क्या होगा, यहाँ से भी हम आर मीटर के डिस्टेंस पे होंगे, यहाँ भी चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग आर मीटर के डिस्टेंस पे होंगे, यहाँ भी चले जाओगे तो क्या होगा, आर मीटर के डिस्टेंस पे होगा। हमारा मोशन बेसिकली कैसा है? ऐसा मोशन है जो कि क्या है, किसी पॉइंट से हमेशा जो डिस्टेंस हो क्या है, फिक्स है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। कैसा मोशन बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ये जो पाथ है इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर पाथ। ये पाथ क्या हमारा? सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये हमारा कैसा हो गया? सर्कुलर मोशन। और कैसा मोशन होता है? देखो किसी भी स्टैंड पे जाओगे, यहाँ पे अगर मूव कर रहे हो इस तरह से, यहाँ पे आप मूव करो, यहाँ पे क्या करोगे आप? इस तरह से मूव करोगे, इस तरह से मूव करोगे। यहाँ पे कैसे मूव करोगे? इस तरह से मूव करोगे। हमेशा जो वेलोसिटी होगा वो कैसा होगा? तो टेंजेंशियली होगा। वेलोसिटी कैसा होगा? टेंजेंशियली होगा। टेंजेंशियली किसके? ठीक है, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये सब तो वर्ड जानते हो ना, टेंजेंट, नॉर्मल। ठीक है, किसी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी देखोगे तो क्या होगा? टेंजेंट के अलोंग होगा। किसी भी पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? टेंजेंट के अलोंग होगा। यहाँ चले जाओ, यहाँ भी क्या होगा? टेंजेंट के अलोंग होगा। ठीक है, हमेशा वेलोसिटी जो डायरेक्शन होगा वो चेंज कर रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो पहला बात तो है कि सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है? टू डायमेंशनल मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? टू डायमेंशनल मोशन होता है। वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? क्या होगा? वेलोसिटी इस तरह से इस तरह से रहेगा, वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ तो क्या हो रहा है, किसी भी टाइम पे देखोगे तो वेलोसिटी का क्या होगा? दो कंपोनेंट होगा। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या कंपोनेंट होगा? दो कंपोनेंट होगा, अलोंग दिस और अलोंग दिस। ठीक है, दो तरह के पाथ पे मूव कर रहा है। तो कैसा मोशन है?
टू डायमेंशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन कैसा होगा? टू डायमेंशनल होगा, ठीक है, टू डायमेंशनल होगा। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या? स्ट्रेट लाइन ने बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बताओ। एक मिनट, क्या आवाज कर रहे हैं? हाँ हेलो, हेलो, तुम लोग आवाज आ रहा है जी? हाँ आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे थे? सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन है। क्वेश्चन पूछे कि क्या यूनिफॉर्म मोशन है क्या? यूनिफॉर्म मोशन है क्या? यस सर, यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म मोशन कब बोलते थे हम लोग, बताओ। सर इक्वल वेलोसिटी डिस्टेंस। कांस्टेंट होगा था। तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्या? क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? वेलोसिटी कांस्टेंट का वेलोसिटी कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या वेलोसिटी सेम रहने का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होती रहे। यहाँ पे देखोगे किसी भी इंस्टेंट पे पता है ना कि वेलोसिटी क्या होगा? हमेशा टेंजेंशियली होगा। वेलोसिटी क्या होगा? हमेशा टेंजेंशियली होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कर रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। हर पॉइंट पे क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो कैसा मोशन है बेसिकली? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर मोशन पूछे तो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। वेलोसिटी चेंज कर रहा मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा इसके पास। क्या होगा इसका? एक्सेलरेशन होगा। तो कैसा मोशन है? एक्चुअली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। पहला बात क्या है? यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, सपोज दैट मान लो स्पीड कितना है, यहाँ पे भी v 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 है, हर जगह पे क्या है? v है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तब भी क्या होगा? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल रहे हैं, हम बोलेंगे आगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे तो सर्कुलर मोशन तो है ही, और फिर टर्म जोड़ रहे हैं यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट। ऐसा सर्कुलर मोशन जो कि क्या कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, वैसे सर्कुलर मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। लेकिन जब भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दोनों बात समझ में आ रहा है? दोनों बात समझ में आ रहा है? अरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ रहा है? हम लोग को सिर्फ मोशन पूछेगा कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं जब भी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, या वेलोसिटी चेंज होगा तो मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी चेंज होने से मतलब क्या था? या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर डायरेक्शन में चेंज हो जाए। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। यहाँ पर डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग वहां पे ऐड कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के साथ यूनिफॉर्म टर्म। उसमें हम लोग समझेंगे कि स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जिसके पास पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग डिफाइन कर लेते हैं सर्कुलर मोशन। कैसे डिफाइन करेंगे? सर्कुलर मोशन को डिफाइन करेंगे व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस, कब से लिखना चाह रहा था, लिखा ही नहीं पा रहा था बोलते बोलते। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, from a fixed point always remains constant. Fixed point always remains constant. Always remains constant. ठीक है? Always remains constant. और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर, ठीक है। एंड फिक्स पॉइंट इज known as center. This point is known as center. ठीक है, सिंपल। कोई पार्टिकल अगर किसी एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है,
मूव कर रहा है हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके, ठीक है, हमेशा डिस्टेंस क्या कर रहा है, कांस्टेंट है फिक्स पॉइंट से, ऐसा मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। और जिस पॉइंट से डिस्टेंस उसका फिक्स है हमेशा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ओ क्या हो गया हमारा, सेंटर हो गया, वो क्या हो गया हमारा, सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ टर्म्स, ठीक है, रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। कुछ बहुत नया चीज नहीं होगा, ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किस तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन में जिस तरह से होता था उसी मोशन से यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता था, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता था क्या होता था, यहाँ से पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, पार्टिकल यहाँ से मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। यहाँ पे क्या होगा, तो पार्टिकल मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा था, कैसे मूव करेगा, तो पार्टिकल मान लो यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से कैसे मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, कैसा मूव करेगा, ऐसा मूव करेगा कि इसका फिक्स पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस कितना रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। ये पाथ क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता था, अगर पार्टिकल यहाँ से मूव करते हुए पॉइंट ए से मूव करते हुए पॉइंट बी तक चला गया, इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे क्या होगा, तो पार्टिकल ए से अगर पार्टिकल बी तक हो जाता है, पार्टिकल ए से पार्टिकल बी तक हो जाता है, तो जितना एंगल मूव करता है, जितना एंगल ए मूव करता है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे टर्म आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, यहाँ पे मीटर में देखते थे, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल में आएगा। तो पॉइंट ए से बी तक गया तो कितना एंगल मूव किया, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, जितना मूव करेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत, जिस तरह से हम बोलते थे वेलोसिटी, जिस तरह से यहाँ पे बोलते थे वेलोसिटी, ठीक है, अब इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर मोशन था। हाँ सर, किसी भी पार्टिकल जो मूव कर रहा हो तो उसके लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं। डिपेंड कर रहा है किस पाथ पे मूव कर रहा है। हाँ, अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उस समय बताएंगे, अगर सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है, तो अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, जो ये पूछ रहा है, देखो लाल रंग से दिखा रहा हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये एंगल आएगा, ठीक है, ये एंगल आएगा। अगर यहाँ से पूछे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस लाइन को मिला दो, इस लाइन को मिला दो, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। इस जो आर्क का लेंथ है, आर्क का लेंथ क्या होगा हमारा, डिस्टेंस होगा। मान लीजिए एल लेंथ है, एल लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एंगल में बताएंगे हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एंगल में बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, जिस तरह से हम लीनियर वेलोसिटी बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे कैसे बोलेंगे हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन बोलते थे, लीनियर एक्सेलरेशन बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे हर चीज एंगुलर 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 होते जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, यस सर, ठीक है। आपको एक चीज बताया गया था बेसिक क्लास में, ठीक है, एकदम बेसिक क्लास में बताया गया होगा, वापस से बेसिक क्लास में जाओ। अगर ये लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है, अगर ये रेडियस आर है, रेडियस आर है, लेंथ ऑफ आर का एल है,
ये थीटा है, आर है, तो एक रिलेशन बताया गया होगा, क्या था रिलेशन? क्या था रिलेशन थीटा एल और आर में? सर थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू क्या था? एल बाई आर। थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऐसा नहीं कुछ चीज पुराना पढ़ा के गए तो सब भूल जाओ। पुराना पढ़ा के इसलिए गए थे कि याद रखो, तभी तो उसको आगे, जो यूज ही नहीं था तो क्यों पढ़ाते? कोई चीज पढ़ाया गया है इसका मतलब आगे यूज आना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा अपने को लीनियर से, ठीक है, एंगुलर में रिलेशन निकालने के लिए। लीनियर से एंगुलर में रिलेशन निकालने के लिए सब जगह पे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, सर एक सबसे पहले पढ़े। छोटा सा डाउट है सर। हाँ, छोटे से डॉट तुमको रहता करता है, बताओ। हाँ सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एल है या फिर कुछ और चीज है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले थीटा होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखेंगे थीटा। थीटा के टर्म्स में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे मीटर के बारे में बात हम लोग नहीं, एक एक करके देखते हैं सारा चीज। अब तो बोले बस, अभी तो नाम लिए हैं, इसमें तो बताएंगे नहीं करके, हम लोग बस नाम लिए हैं कि जिस तरह से वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जिस तरह से वहां पे लीनियर वेलोसिटी होता था, यहाँ पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरह से वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ते थे, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सबके बारे में एक एक चीज हम लोग करके देखेंगे। पहले तो रिलेशन पूछ लिया क्योंकि बेसिक में पढ़े हुए थे, वापस से रिमाइंड करने के लिए पूछ लिया। इसमें बीच में रिलेशन क्या होता है? थीटा इक्वल टू क्या होगा? एल बाई आर होगा। अब एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब तक चलता है? 8:30 तक चलता है ना क्लास? 8:30 तक चलता है ना क्लास? 8:15 तक 8:15 चलता है। यस, मैक्सिमम 8:15, मिनिमम कम हो सकता है। मिनिमम कुछ भी हो सकता है, हमको लगा मिनिमम 8:15 है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, वो भी हो सकता है। सपोज दैट कि एक पॉइंट ए से कोई पार्टिकल मूव करना शुरू किया है सर्कुलर पाथ पे। कैसे पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया है। ठीक है, पाथ कैसा है? सर्कुलर है। मूव करते 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 क्या पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। व्हाइट कलर ले लेते हैं, सब दिखेगा। यहाँ से मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, मूव करते करते यहाँ पहुंच गया। सपोज दैट पॉइंट बी पे पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो क्या हुआ होगा? सपोज दैट यहाँ से हमारा क्या है? रेफरेंस है। यहाँ से थीटा एंगल मूव किया, थीटा एंगल मूव किया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कितना हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा होगा। जितना भी एंगल मूव करेगा, ठीक है, जितना भी एंगल मूव करेगा वो क्या होगा? हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लेते हैं कि थीटा 1 है, यहाँ से मूव करते 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 सपोज दैट कोई पार्टिकल सी पे आ गया, पार्टिकल सी पे आ गया। ठीक है, तब पूछेगा कि बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो क्या बोलेंगे? अगर यहाँ से एंगल थीटा 2 मूव कर गया तो कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? थीटा 2 होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? थीटा 2 होगा। अब बोले कि सपोज दैट पॉइंट बी से पॉइंट सी गया, पॉइंट बी से सी गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, यानी जब बी से सी किया तो कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ? कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ? तो कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। वेरी गुड। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे हम लोग थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्यों? थीटा 2 क्या था? ये था फाइनल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। वहां भी जैसे निकालते थे ना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेल थीटा बोलेंगे। जैसे वहां पे डीएस बोलते थे, ठीक है, डीएस इक्वल टू r2 माइनस r1 करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे? डी थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये कैसा लेंगे? हमेशा लेंगे हम लोग रेडियन में। हमेशा क्या लेंगे? रेडियन में लेंगे। आप डिग्री में भी ले सकते हो, लेकिन इन जनरली क्या करेंगे हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन में ही लिखेंगे। ठीक है, इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा क्या होगा? रेडियन होगा।
तो जो यूनिट होगा क्या होगा, इसका होगा यूनिट रेडियन। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, क्या होता है डायमेंशन, m0 l0 t0। अरे सबको पढ़े हो डायमेंशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बचपन में क्या होगा, m0 l0 t0, ठीक है। कैसा क्वांटिटी होगा, तो जैसा डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वो तो डायरेक्शन किधर होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा तो, वेक्टर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्शन किधर होगा। देखो यहाँ पे बेसिकली दो तरह के डायरेक्शन होंगे, दो तरह से। एक तो होगा जिसको मान लो कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सॉरी पहले एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। एक मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एक मान लो कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। दो ही तरह के मोशन होंगे, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। जब क्लॉकवाइज मूव करेगा, जो इसका डायरेक्शन होगा क्या होगा, मान लो कोई प्लेन है, कोई प्लेन में आप, ठीक है, जैसे कॉपी एक प्लेन है, कॉपी के प्लेन में आप सर्कुलर मोशन करो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करोगे, जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अराउंड जेड एक्सिस, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। अगर मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव जेड की तरफ। अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो क्या आएगा, इसका जो डायरेक्शन आएगा क्या आएगा, निगेटिव जेड की तरफ। मैं इसमें दिखा नहीं पाऊंगा 3 डायमेंशनल में, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या आएगा, या तो पॉजिटिव जेड की तरफ आएगा, या फिर सर स्क्रीन नहीं आ रहा। शेयरिंग ऑफ हो गया है। कब से जी, अभी तुरंत सर। अभी 10 जस्ट सेकंड पहले। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कब से चल रहा है क्या, ठीक है। अगर मान लो कि इस तरह से कोई मूव कर रहा है, इस तरह से कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, लॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करो तो राइट हैंड थंब रूल लिखते थे ना, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को कर्ल करो, थंब को नहीं फिंगर को कर्ल कर लो, जो थंब का डायरेक्शन होगा क्या देगा, इसका डायरेक्शन देगा, ठीक है। अगर मान लो कि इधर की ओर मूव कर रहा है, इधर की ओर अगर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन है, इसका जो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, माइनस जेड की तरफ। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इनसाइड द प्लेन, ठीक है। दो ही तरह के डायरेक्शन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मान के चल सकते हैं। जब दो डायरेक्शन होते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव मान के आप ट्रीट कर लोगे, ठीक है। सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, तो जितना एंगल मूव करेगा, ठीक है, जितना एंगल मूव करेगा वो क्या हो गया, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलो नहीं, नो सर। नहीं। ठीक है। दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, बहुत सिंपल सिंपल चीज है, लेकिन बेसिक है तो बताना भी जरूरी है और आपको जानना भी जरूरी है। एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओमेगा से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से, जैसे वहां पे हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते थे v से, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ओमेगा से। कैसे डिफाइन होगा, तो जैसे लीनियर वेलोसिटी डिफाइन होता था, लीनियर वेलोसिटी क्या होता था, तो हम लोग बोलते थे v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या फिर बोलते थे कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते थे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसी तरह से यहाँ पे जब एंगुलर वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा बाई डेल टी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम।
डिवाइड बाय टाइम। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब बोले तो θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगा ओमेगा एवरेज। कोई दिक्कत? सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है, ठीक है, सिंपल सा। मान लो कि कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पे कोई मान लो पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में सपोज इसको t इक्वल टू 10 सेकंड का टाइम लग गया, t इक्वल टू 10 सेकंड का टाइम लगा, तो पूछे कि बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, कैसे निकालेंगे? इसका रेडियस दिया होगा, मान लो रेडियस कितना है इसका 1 मीटर है, इसका रेडियस कितना है 1 मीटर है, तो कैसे निकालेंगे इसका एंगुलर वेलोसिटी? जरूरत भी नहीं है, कितना एंगल मूव किया है, ओमेगा की बात करेंगे, ये 1 मीटर की जरूरत नहीं है, कितना एंगल मूव किया है, देखोगे कितना एंगल मूव किया है, पाई बाय 2, कितना एंगल मूव किया है, पाई बाय 2 माइनस 0 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, पाई बाय 20 रेडियन पर सेकंड, पाई बाय 20 रेडियन पर सेकंड। आपको बस सिंपल, आपको जैसे वहां पे करते थे सब कुछ यहाँ पे सेम करेंगे, ठीक है, जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी निकालते थे, यहाँ पे बस एंगल एंगल में बात करेंगे, यहाँ पे सब कुछ एंगुलर एंगुलर बात करेंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, तो जाएगा सिंपल चेंज इन एंगुलर पोजीशन, या फिर बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। उसी तरह से मान लो कि ओमेगा इंस्टेंटेनियस डिवाइड करना हो, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिवाइड करते थे, अगर वो ओमेगा इंस्टेंटेनियस डिवाइड करना तो कैसे करेंगे हम लोग करेंगे डी थीटा बाय dt, जैसे हम लोग बोलते थे ds बाय dt, ठीक है, ds बाय dt इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस तरह से क्या होगा d थीटा बाय dt क्या आ जाएगा इंस्टेंटेनियस ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये भी कैसा क्वांटिटी होगा, ये भी होगा वेक्टर क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड, कैसा क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। डायमेंशन लिखोगे तो क्या आएगा, डायमेंशन लिखोगे तो क्या आएगा, m0 l0 t रेज़ टू पावर -1, m0 l0 t रेज़ टू पावर -1, क्योंकि d थीटा का क्या था डायमेंशन m0 l0 t0, अब डिवाइड बाय टाइम कर दिया है, तो कितना जाएगा डायमेंशन m0 l0 t रेज़ टू पावर -1, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हमको लगा कि भुलाएगी कहीं पे, ठीक है। उस तरह से आएगा तीसरा हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट अल्फा से, ठीक है। क्या होगा, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या होना चाहिए बताओ, अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ तो, बताओ। अरे लीनियर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यहाँ पे क्या आएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, बोलो ना, कुछ भी नहीं करना है, बस एंगुलर एंगुलर कर देना है, चेंज इन, ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इसको बोल सकते हैं ओमेगा 2 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी या t2 माइनस t1 जो भी लिखना है, डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें हम लोग, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या आएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय डेल टी, डेल ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय डेल टी। या फिर जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन कहने का मतलब 11th वाला ही बचपन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से। अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा ये
डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। सर हाँ ये ओमेगा तो डब्ल्यू जैसा है, तो इसको कैसे अलग अलग लिखेंगे? तो डब्ल्यू लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल डब्ल्यू सर लिखते हैं। अच्छा ठीक है, डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं हम लोग ओमेगा। ठीक है, ग्रीक सब सिंबल है, ये सिंबल है, लेकिन क्या सिंबल हम लोग परफेक्ट बनाते हैं क्या? नहीं बना पाते हैं ना। तो आप डब्ल्यू लिख लेना, जो लिख लेना लिखना, कोई इसको गलत नहीं काटेगा। ठीक है, सर स्क्रीन थोड़ा एंगुलर वेलोसिटी के पास ले जाइए ना, वहाँ पे हम नहीं लिख पाए थे। एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सेम तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, मतलब सेम तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पे होंगे। जैसे वहां पे मान लो कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता, आपसे पूछता है कि वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, कैसे निकालते? तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? dx बाई dt करते हैं। ध्यान से सुनो, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? dx बाई dt करते हैं। अगर यहाँ पे थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दे और पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो क्या करेंगे? डी थीटा बाई डी टी कर देंगे। अगर थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो और आपसे पूछे कि बताओ एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए डी थीटा बाई डी टी कर देंगे, डी थीटा बाई डी टी कर देंगे। अगर पूछे कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्या करेंगे? जो वेलोसिटी आया है एंगुलर वेलोसिटी, उसको वापस क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, डी ओमेगा बाई डी टी कर देंगे। क्वेश्चन करते हैं एक, चले नीचे जी। कुछ भी ऐसा नया चीज नहीं है। ठीक है, नाम क्या हुआ? चेंज हो गया। ठीक है, अगर कंपैरिजन देखोगे कैसे हो रहा है, तो लीनियर में, ठीक है, लीनियर में जो हम लोग x बोलते थे या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, ठीक है, एंगुलर में क्या हो रहा है? यहाँ पे एंगुलर में क्या हो जा रहा है? थीटा हो जा रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीटर के लेंथ, मीटर के टर्म्स में मानते थे, यहाँ पे क्या होगा? रेडियन के टर्म्स में मानेंगे, एंगल के टर्म्स में मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी हम क्या बोलते थे? वेलोसिटी बोलते थे dx बाई dt, वेलोसिटी बोलते थे dx बाई dt। यहाँ पे बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt। ठीक है, यहाँ पे हम बोलते थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt। यहाँ बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? तो d ओमेगा बाई dt, d ओमेगा बाई dt। कहीं डिफरेंस है? कहीं चेंज नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट कि आपको दिया हुआ है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम टी क्यू प्लस कुछ मान ले सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है फाइंड पहला एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड, और निकालना है आपको एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एट t is equal to 1 सेकेंड, t is equal to 1 सेकेंड। कैसे निकालेंगे बताओ? इतना ही पढ़े हैं। एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड 18। हाँ वेरी गुड, सही है, सही होगा, मतलब मुझे नहीं पता आंसर, तो रैंडम देते हैं ना। ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई dt, ओमेगा इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है, प्लस 0। यहाँ से क्या पूछ करोगे? आपको t इक्वल टू 2 सेकंड में पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी लिख लिया फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे t इक्वल टू क्या पुट कर दोगे? 2 पुट कर दोगे। ठीक है, ओमेगा एट t इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ गया? 12 4 16 2 18, 18 मीटर पर सेकंड मत लिख देना, क्या होगा इसका यूनिट? रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और इस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन पूछेगा तो क्या होगा? अल्फा इक्वल टू क्या होगा? डी ओमेगा बाई dt, डी ओमेगा बाई dt। यहाँ से वापस से क्या करना पड़ेगा? अब ओमेगा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
यानी इस वाले फंक्शन को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये 60 प्लस 2, 60 नहीं 6 इंटू टी प्लस 2, ठीक है। अल्फा एट टी इक्वल टू 1 सेकंड कितना आ जाएगा, सिंपल 6 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमेशा याद रखोगे जिस तरह से वहां पे वेलोसिटी निकालते थे dx बाई dt करके, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग d थीटा बाई dt करके। जिस तरह से वहां पे एक्सेशन लिखते थे, ठीक है, एक्सेशन लिखते थे कि dv बाई dt, यहाँ पे एंगुलर एक्सेशन लिखेंगे कितना, तो d ओमेगा बाई dt, d ओमेगा बाई dt, ठीक है, d ओमेगा बाई dt। हाँ बोलो, ठीक है। जैसे वहां पे हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते थे। कौन कौन सा था इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन कौन सा था इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। क्या करेंगे, तो u को रिप्लेस कर देंगे हम लोग किससे, ओमेगा नॉट से, u को रिप्लेस कर देंगे हम लोग ओमेगा नॉट से, v को रिप्लेस कर देंगे किससे, ओमेगा से, और a को रिप्लेस कर देंगे किससे, अल्फा से, ठीक है। t का क्या होगा, t ही रहेगा, ठीक है। टाइम क्या करता है, चेंज नहीं करता है, ठीक है। एंगुलर टाइम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, लीनियर टाइम बोलेंगे, ठीक है। टाइम तो क्या रहेगा, टाइम रहेगा। और वहां पे जो भी डिस्प्लेसमेंट था यहाँ चेंज किससे हो जाएगा, थीटा से। एक कन्वर्जन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बीच में लिख दिया लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस हिसाब सारा कुछ लिख दोगे। यू किसमें हो जाएगा, ओमेगा नॉट में, वी किसमें हो जाएगा, ओमेगा में, ए किसमें हो जाएगा, अल्फा में, टी क्या रहेगा, टी रहेगा, एस किसमें हो जाएगा, थीटा में हो जाएगा। यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी फाइनल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से लिख लो क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे एस की जगह पे क्या लिख देंगे लोग, थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे मोशन क्या हो रहा है, एंगुलर हो रहा है, मोशन क्या हो रहा है यहाँ पे, एंगुलर हो रहा है, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। ये हम लोग एंगुलर में इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। या फिर कोई पार्टिकल अगर एंगुलर मोशन कर रहा है तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो सर। पक्का। जैसे 8 बजता है एक एक करके भागना शुरू कर देते हैं लोग। ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीज है, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ फटाफट। इस सब पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 5-6 मिनट और पढ़ा ले, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और ये कितना मूव किया है, थीटा एंगल मूव किया, कितना मूव किया है, थीटा एंगल मूव किया है। तो बताओ तो ये जो लेंथ है ये कितना मान लेते हैं कि डेल्टा एस है। डेल्टा एस क्या हो गया, तो बेसिकली क्या है, डिस्टेंस इतना कवर किया होगा। ये रेडियस मान लेते हैं कितना है, आर है, ये रेडियस क्या है, आर है। जिस भी सर्कुलर पाथ मूव कर रहा था उसका लेंथ कितना हो गया, डेल्टा एस, ठीक है। बेसिकली डेल्टा एस क्या होगा, तो डिस्टेंस हो गया, पाथ लेंथ हो गया, कितना वो पाथ मूव किया है।
यहाँ पे आर क्या है, इसका रेडियस है, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक है, या फिर डेल थीटा मान लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, डेल थीटा मान लेते हैं। यानी इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ है, डेल्टा थीटा हुआ है। यहाँ से हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, कितना होता है, डेल थीटा इज इक्वल टू कितना होता है डेल एस बाई आर, होता है कि नहीं होता, डेल एस बाई आर। लीनियर और एंगुलर में ये रिलेशन होता है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। अगर इसको हम यहां से लिखें इस तरह से, डेल थीटा बाई डेल टी, डेल थीटा बाई डेल टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल एस बाई डेल टी इंटू 1/r, ऐसे लिख सकते हैं, डेल थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल एस बाई डेल्टा टी इंटू 1/r। दोनों तरफ क्या किया हमने, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। एक कितना हो जाएगा, डेल थीटा बाई डेल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, डेल थीटा बाई डेल टी इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ऐसे डिफाइन किया था ना ओमेगा को, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, कितना आ जाएगा ओमेगा, और डेल एस बाई डेल टी कितना आ जाएगा, v इंटू क्या आ जाएगा 1/r। यहां से एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया, यहां से देखोगे क्या आ गया, v इक्वल टू ओमेगा r, v इक्वल टू ओमेगा r। v क्या है, v है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी से करने का मतलब यहाँ पर डिस्प्लेस स्पीड से होगा, ठीक है, ये हो गया लीनियर स्पीड, ठीक है, जिस पाथ पे मूव कर रहा था जितना स्पीड से, और एक क्या हो गया एंगुलर, क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा r। ये बेसिकली क्या है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, लीनियर एंड एंगुलर। उसी तरह से अगर वापस इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो dv बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इंटू डी ओमेगा बाई dt, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी बाई dt कितना हो जाएगा, तो जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इंटू डी ओमेगा dt कितना हो जाएगा, r इंटू अल्फा, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर लगाना है लीनियर तो r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लीनियर, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो एंगुलर वेलोसिटी में r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको लीनियर एक्सप्रेशन चाहिए r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंगुलर एक्सप्रेशन में। a इक्वल टू क्या आ जाएगा r अल्फा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा r ओमेगा, ठीक है। दो रिलेशन है, दोनों को याद रखना, v इक्वल टू, ठीक है, r ओमेगा, और एक्सप्रेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा r इंटू अल्फा। ये दोनों क्या है, रिलेशन है लीनियर और एंगुलर में, ठीक है। अपन बेसिकली आज तीन चीज ही पढ़े हैं, चार चीज। एक चीज पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, और हम लोग देखे हैं लीनियर और एंगुलर में किस तरह से रिलेशन होगा, v इक्वल टू r ओमेगा कैसे आएगा, v इक्वल टू r अल्फा कैसे आएगा। इतना ही चीज पढ़े, कोई दिक्कत, नो कोई सर। दिक्कत, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग।